तो कौन सी भिक्षा देनी है आपको कि ज्ञान की भिक्षा दो। पर एक बात, ज्ञान की भिक्षा तो दूंगा, पर तुम किस लिए ज्ञान ले रहे हो? तो संत से इस व्यक्ति भिक्षुक ने कहा, महाराज ज्ञान में इसलिए ले रहा हूं, जैसा तुम्हारा ध्यान बिल्कुल मस्ती से लग रहा है ऐसा ध्यान भी मेरा लग जाए। तो कहा, महाराज मेरा ध्यान का तो रहस्य बहुत विचित्र है। क्या रहस्य है? रहस्य इस प्रकार है कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है। जो भिक्षुक आया ज्ञान की भिक्षा के लिए, उसको कह दिया, महाराज आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है। उसने कहा, महाराज मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी? जी। जाओ घर पर खूब भगवान की भक्ति करो। एक मंत्र दिया और कहा कि 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु है, जाओ, लग सके तुम्हारा ध्यान भी लग जाए। संत महोदय के कहने पर भिक्षुक आया घर पर, और जब देखा जब 7वें दिन मुझे मरना ही है, तब तो सब कुछ नहीं है, और एक कुटिया को बंद करके बैठ गया और वहां भजन करने लगा। राम 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 सीता राम राम है, राममय जगत है ऐसा समझ रहा है, परंतु 7वें दिन भी बीता पर मृत्यु नहीं हुई। ध्यान इतना बढ़िया लग गया कि उसको स्वप्न में भी भगवान का दर्शन होने लगा। अपने अंदर 7 दिन ध्यान की गहराई इतनी डूब गई कि भगवान का दर्शन होने लगा। पर 7वें दिन जब मृत्यु नहीं हुई तो इसको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, ये संत झूठ गए कह गया क्या? और संत के पास दौड़ता है, कहा, महाराज आप मिथ्या वाचन करते हो, आप झूठ बहुत बोलते हो। संत ने कहा, क्यों रे, ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया मैंने जो तुझे तेरे जीवन में बहुत घटित नहीं हुआ? कहा, आपने कहा था कि 7वें दिन में तेरी मृत्यु होगी, तो मेरी मृत्यु तो हुई नहीं। कहा, आपने कहा था नहीं कि तुम्हारा ध्यान कैसे लगता है? तो मेरा ध्यान, मैं हमेशा मृत्यु को सामने रखता हूं कि एक दिन जरूर है, मृत्यु ध्रुव है, ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, अपरिहार्य सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और इसी कारण से मुझे वैराग्य हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और भगवान का ध्यान में मैं डूबा रहता हूं, क्योंकि मृत्यु मुझे हमेशा दिखती है। और जिन्होंने मृत्यु को अनदेखी कर दी, वो जानते नहीं कि मृत्यु कैसी होती है, तो वो संसार में रम जाते हैं, गलत भी उनसे हो जाता है, पाप भी बढ़ जाता है, और ताप के भोगी व नरक के भोगी भी बन जाते हैं। तो मैंने तुझे इसलिए 7वें दिन मृत्यु होगी इसलिए कहा था कि ताकि तेरा ध्यान भी लग जाए। तो आपका उत्तर मिला ना कि मैं मृत्यु को सामने रखता हूं, इसलिए भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान गम्य रहता हूं। और तुम मृत्यु को भूल जाते हो भिक्षुक, इसलिए संसार में रम जाते हो, फिर बाद में सूल के अधिकारी हो जाते हो। वाह, ठीक है बाबा। तो 7वें दिन तेरी मृत्यु नहीं होगी तो कब होगी? 7 ही तो दिन होते हैं जीवन के। मैं सत्य ही बोला हूं, झूठ तभी भी नहीं बोला। क्या मतलब? अरे इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यही तो 7 दिन हैं। और जिस दिन मृत्युदेव होगा इन 7 दिन में तो जाएगा ना, या तो इतवार को जाएगा, या सोम को, या मंगल को, या बुध को, या बृहस्पति को, शुक्र, शनि को, इन्हीं में तो जाएगा। वाह 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 वाह। तो फिर मुझे शास्त्र की भाषा समझना इतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो महाराज भिक्षुक महोदय। इसलिए जाओ, जो मंत्र दे रखा है, मृत्यु को सामने रखो, कभी भी आ सकती है और किसी दिन भी आ सकती है, और ये 7 दिन कहीं कहीं अनुपस्थित नहीं रहते, ये उपस्थिति बनाए रखते हैं, और इन्हीं में हम सबको जाना होता है। इसलिए राम राम जपते रहो 7 दिन, और इतना अभ्यास बना लो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन अनायास से मुख से राम राम निकल जाए। तो कहने का अभिप्राय है, ये संसार सपने के समान है। कितने इन कंदों ने शमशान ढो दिया, फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं कि यद्यपि लोके मृत्युम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम।
मृत्यु की शरण होने पर भी फिर भी हम पाप वृत्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और यही यक्ष प्रश्न भी था। युधिष्ठिर के द्वारा इसका उत्तर यही मिला है कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग मृत्यु के सामने होने पर भी, मृत्यु उनके सामने होने पर भी फिर भी पापाचरण नहीं छोड़ते। शमशान घाट की यात्रा प्रतिदिन करते हैं, फिर भी मृत्यु को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आज इसी प्रकार नंद बाबा मन ही मन सोच रहे हैं कि बात सही है, संसार स्वप्नवत है, पर राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति हमको गति उत्तम देती है, रति उत्तम देती है, मति उत्तम देती है। और एक बात ध्यान देना, भक्ति से रति यानी प्रेम उत्पन्न होता है। और सच्चा जो प्रेम है, निस्वार्थ जो प्रेम है, उससे मति शुद्ध होती है। और जो शुद्ध मति होती है उससे उत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि 3 को सुधारो। और 3 को सुधारना यदि चाहते हैं तो शास्त्रों का शासन में रहो, अनुशासन में रहो। और ये रति और मति और गति, इसको जरूर अपने साथ सुधारते चलो।